मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। थायराइड में नोड्यूल्स का अंत। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ हैं। मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। यह अच्छी खबर है कि वास्तव में हम लगातार ऐसे मामलों को देख रहे हैं जहां लोग थायराइड में नोड्यूल्स के साथ हमारे पास आते हैं। वे नेचुरल स्लिम केंद्रों में आते हैं जहां हम लोगों को वजन कम करने में मदद करते हैं मेटाबॉलिज्म की तकनीक का उपयोग करके। और हम लगातार ऐसे मामलों को देख रहे हैं जहां लोग के नोड्यूल्स लगातार टूट रहे हैं और लगभग खत्म हो रहे हैं। तो मैं इसमें जोड़ता हूं, बस यही अंत है। थायराइड में नोड्यूल्स के बारे में मैं एक पल में ये समझाना चाहता हूं कि ये क्या घटना है और ये क्यों हो रहा है। मैं आपको थायराइड में नोड्यूल्स क्या कहना चाहता हूं। मुझे बताने दो कि थायराइड की समस्याएं इतनी सामान्य हैं कि अनुमान है कि आधे से अधिक जनसंख्या को थायराइड की समस्याएं हैं। आप मेरी किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति और मेरी किताब बिना समस्याओं के डायबिटीज में देखेंगे कि दोनों में मैं ये समझा रहा हूं कि हाइपोथायराइडिज्म की महामारी गंभीर है। एक ऐसा हाइपोथायराइडिज्म है जो प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया जाता है। पता चलता है TSH, T4, T3 ये वे हार्मोन हैं मापने वाले। एक हाइपोथायराइडिज्म है जो नहीं पता चलता, जिसे उपक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, जो कि शरीर का तापमान लेकर या एक ऐसी स्थिति से पता लगाया जा सकता है जिसे हम खोजने जा रहे हैं, जहां TSH जो एक हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि में बनती है। TSH एक हार्मोन है जो थायराइड से और अधिक उत्पादन करने के लिए कहता है जब यह हार्मोन बहुत ऊंचा होता है। TSH जिसे TSH कहा जाता है या जिसका मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब यह बहुत ऊंचा होता है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। कई बार डॉक्टर कहते हैं नहीं, T4 और T3 ठीक है, लेकिन TSH थोड़ा ऊंचा है, लगभग तुम्हें कोई समस्या नहीं है। सच उस व्यक्ति के बाल गिर रहे हैं, वह डिप्रेशन में है, नींद नहीं ले पा रही, उसने यौन साथी में रुचि खो दी, वह सूजा हुआ दिखता है, उसे तरल पदार्थ का रुकावट है, उसे कब्ज है, वह वजन कम नहीं कर पा रहा है। और ये सभी हाइपोथायराइडिज्म के स्पष्ट लक्षण हैं। इसे उपक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। उपक्लिनिकल है क्योंकि यह प्रयोगशाला परीक्षणों में नहीं पता लगाया जाता। आबादी का आधे से अधिक या तो हाइपोथायराइडिज्म का निदान किया गया है या उपक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। और ये मेरी 18-19 साल की अनुभव रही है जो मैंने इस काम में बिताए हैं, जहां मैं हजारों लोगों के साथ काम करता हूं, एक साल में 100,000 से अधिक लोग। तभी उनमें से अधिकांश हमारे पास आते हैं, उदाहरण के लिए विभिन्न देशों में नेचुरल स्लिम केंद्र, तो वे हाइपोथायराइडिज्म की समस्याओं के साथ आते हैं। एक का पता लगाया गया, दूसरा बिना पता लगाए उसे है और यह लक्षण दिखाता है। तो मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूं ताकि समझ सको कि हम थायराइड में नोड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, क्या वहां दिख रहा है ऑर्गिटो? बिल्कुल ठीक है। जब हम थायराइड में एक नोड्यूल बात कर रहे हैं तो थायराइड यहाँ है। ये तितली के खुले पंखों की तरह जैसे दिखता है, ये इस क्षेत्र में है, यहाँ यही सामान्य है। लेकिन थायराइड में कुछ नोड्यूल्स निकलने लगते हैं जो मांस के जैसे होते हैं, जैसे कि एक सूजन जो अक्सर निकलती है। और कभी कभी कुछ लोगों को थायराइड में कई नोड्यूल्स निकलते हैं थोड़ा। जब ये वास्तव में बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े होने पर डॉक्टर को शक होने लगता है कि शायद उनमें से कोई नोड्यूल कैंसरस हो सकता है। और तभी वे कहते हैं चलो एक बायोप्सी करते हैं, चलो ये जांचते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। और फिर वे शायद तुम्हें थायराइड को जलाने जैसी चीज़ों के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन थायराइड में नोड्यूल्स दुनिया की सबसे सामान्य चीज़ है। वास्तव में जो लोग थायराइड समस्याओं वाले हैं उनमें दुर्लभ है थायराइड में नोड्यूल्स ना हो। अब अच्छी खबर यह है कि हमने प्रैक्टिस में देखा है, जब हम मेटाबॉलिज्म की तकनीक लागू करते हैं तो नोड्यूल्स टूट जाते हैं और कई मामलों में तो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों। हम मानते हैं कि यह थायराइड में नोड्यूल्स का अंत है। मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं। जो मैंने वास्तव में प्रैक्टिस के माध्यम से देखा है वह यह है कि शरीर ऐसा ही है। थायराइड यहाँ है और यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है जिसे T4 कहा जाता है, जो बाद में T3 में बदल जाती है। T4 से T3 में बदलने का तरीका यह है कि एक एंजाइम होता है जिसे डियोडिनेज कहते हैं। यह एंजाइम डियोडिनेज इस हार्मोन T4 को, जो सक्रिय नहीं है, को T3 में बदलता है, जो सक्रिय हार्मोन है। अब यहां से मस्तिष्क पिट्यूटरी से TSH हार्मोन का उत्पादन होता है, जिसका मतलब है थायराइड प्रक्रिया, उत्तेजक हार्मोन। इसका मतलब है थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, या दूसरे शब्दों में यह हार्मोन जो यहाँ कीमियोथेरेपी में उत्पन्न होता है, यह थायराइड को एक संकेत देता है कि जब कोशिका में थायराइड की मात्रा कम होती है तो यह हार्मोन सक्रिय हो जाता है और कहता है मुझे और भेजो, मुझे और भेजो, मुझे और भेजो। यह एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड से और उत्पादन करने की मांग करता है ना। हार्मोन T3 जिस तरह से काम करता है, जो सक्रिय हार्मोन है, वह यह है कि कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
यहाँ एटीपी का उत्पादन होता है, जो शरीर की ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा चलने, व्यायाम करने, सांस लेने, सब कुछ करने के लिए। और ये एटीपी इस बात पर निर्भर करता है कि यहां ऑक्सीजन प्रवेश करे। यदि ऑक्सीजन आती, कोशिका के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और एटीपी नहीं बनेगा। और जो ऑक्सीजन के प्रवेश को नियंत्रित करता है वह T3 है। थायराइड मेटाबॉलिज्म को इस तरह से नियंत्रित करता है कि थायराइड T3, यह विशेष हार्मोन T3 वह हार्मोन है जो यह निर्धारित करता है कि कोशिका में कितना ऑक्सीजन प्रवेश कर सकता है। हार्मोन T3 कम हो जाता है तो ऑक्सीजन प्रवेश कम होता है, और हार्मोन T3 बढ़ता है तो ऑक्सीजन प्रवेश अधिक होता है। तो ये वह है जो ऑक्सीजन के नियंत्रण के माध्यम से मेटाबॉलिज्म की गति को निर्धारित करता है। वो ऑक्सीजन जो दहन को नियंत्रित करता है और यही मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसीलिए हम जानते हैं कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, लेकिन यह मेटाबॉलिज्म को हार्मोन T3 से नियंत्रित करता है, जो ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को भी। जब किसी को थायराइड की समस्याएं होती हैं, सारी ये थायराइड जो तितली के आकार की होती है, जैसे शुरू करते हैं। मुझे इसे थोड़ा बेहतर लिखने दो, ठीक है? ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है? ये तितली की तरह दिखता है, नोड्यूल निकलने लगते हैं। जो हमने प्रैक्टिस में देखा है वह यह है कि ये नोड्यूल वास्तव में तनाव के कारण होते हैं। शरीर को जो भी तनाव होता है वह थायराइड को प्रभावित करता है। वास्तव में सबसे बड़ा तनाव ग्लूकोज है, उच्च। जब ग्लूकोज जो कि रक्त में शुगर है बहुत अधिक होता है तो ये नोड्यूल्स का कारण बनने लगता है। नोड्यूल्स तब होते हैं जब ग्लूकोज का अत्यधिक स्तर होता है। नोड्यूल्स तब होते हैं जब आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन जब ये बहुत कम होता है, जब आयोडीन बहुत कम होता है तो T3 की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि इस हार्मोन को T4 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं। लेकिन अगर आयोडीन कम है तो T4 की मात्रा भी कम हो सकती है, और अगर T4 की मात्रा कम है तो अंत में हमारे पास T3 की भी कम मात्रा होगी। लेकिन आयोडीन वही है जो ये करता है। इसे T4 कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 आयोडीन होते हैं। इसे T3 कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 2 3 होते हैं। तो मूल रूप से अगर ग्लूकोज उच्च है और आयोडीन कम है तो अधिकांश जनसंख्या में आयोडीन की कमी होती है, और इसके अलावा अधिकांश जनसंख्या में मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम एक रिलैक्सिंग मिनरल है, और जब व्यक्ति में मैग्नीशियम की कमी होती है तो वह मैग्नीशियम में कम रहेगा और तनाव में रहेगा। वह तनाव में रहेगा, नोड्यूल्स बढ़ते हैं। वह तनाव में रहेगा क्योंकि आयोडीन की कमी है, नोड्यूल्स बढ़ते हैं। वह तनाव में रहेगा क्योंकि ग्लूकोज उच्च है, नोड्यूल्स बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, जब आप 3x1 डाइट के जरिए ग्लूकोज को कम करते हैं, है ना, जब आप उसे आयोडीन देते हैं, आप उसे आयोडीन करते, और जब आप उसे मैग्नीशियम से सप्लीमेंट करते हैं तो आयोडीन थायराइड को शांत करता है और मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। हमने एक के बाद एक ऐसे मामले देखे हैं जिनमें लोग 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर के नोड्यूल्स के साथ हमारे पास आए, क्योंकि वे इसे मापते हैं, वे ऐसा करते हैं। एक सोनोग्राफी होती है जो ध्वनि के साथ होती है, और वे नोड्यूल्स और उनके आकार को मापते हैं, और हमने देखा है कि उन सभी लोगों के नोड्यूल्स गायब हो जाते हैं और अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोग जो सिंट्रॉइड जैसे दवाओं का उपयोग करते थे, जो लोग यूथिरॉइड जैसी दवाएं लेते थे, अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि थायराइड ने खुद को ठीक कर लिया है। लेकिन यह ठीक हुआ क्योंकि हमने उन तनावपूर्ण कारकों को हटा दिया जो नोड्यूल्स को बढ़ाते थे। तो यही करना है, शरीर को वह देना है जो उसे चाहिए ताकि वह शांत हो सके। ग्लूकोज को 3x1 डाइट के साथ नियंत्रित रखना, आयोडीन को अंदर रखना। अगर सभी में आयोडीन की कमी है तो शरीर में बहुत अधिक तनाव होगा और यह बहुत तनाव में रहेगा। बहुत सारे नोड्यूल्स बन रहे हैं। मैग्नीशियम पर्याप्त है ताकि व्यक्ति सो सके और शरीर सही तरीके से काम कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास थायराइड के नोड्यूल्स नहीं होंगे, और जो होंगे वे टूटने लगेंगे, और आप डॉक्टर के पास जाने की उम्मीद न करें, ताकि वह देख सके कि जब वह आपका परीक्षण करता है तो वास्तव में नोड्यूल्स टूट रहे हैं। ये वही है जो मैं हर दिन देखता हूं, और यही आप देखेंगे, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।